नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाशिवरात्रि सनातन हिंदू का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर मिर्जापुर के चर्चित बूढ़ेनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में लोग भगवान शिव का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन करने आए राम बाबू ने बताया कि इस दिन भगवान शिव के दर्शन करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। आचार्य पंडित जगदीश प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि महाशिवरात्रि के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को रात्रि इसका पूजन किया जाता है और भगवान शिव के निराकार से परिणित होने की रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। इसमें भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, जिसके लिए यह प्रचलित है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बूढ़ेनाथ मंदिर से पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें दयाशंकर मिश्रा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन मनोज श्रीवास्तव, गोपाल केशरवानी सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से विनय जायसवाल के साथ शशि साहू की रिपोर्ट। सबसे पहले तो इस माँ विंध्यवासिनी के पावन धाम के लोगों को मेरी तरफ से आज महाशिवरात्रि की बहुत बधाई और शुभकामना। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से चलकर बाबा बूढ़ेनाथ के इस पावन पवित्र मंदिर में आज महाशिवरात्रि के दिन दर्शन करने का और इस जिले की इस प्राचीन परंपराओं से जुड़ी पालकी यात्रा में शामिल होने का अवसर मिला है। आज मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है और इस यात्रा के बारे में, इस पालकी यात्रा के बारे में बताया गया कि बरसों से बहुत पुरानी परंपरा है। इस शहर की एक पहचान है ये पालकी की यात्रा। तो आज निश्चित ही काशी छोड़कर आना तो पड़ा, लेकिन निश्चित इस प्रांगण में आकर बाबा का दर्शन करने के बाद, अभिषेक करने के पश्चात इस पालकी में शामिल होकर हृदय की गहराई से अभिभूत हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। पालकी कहाँ से उठाई जाएगी? बस यहाँ मंदिर से लेकर नदी के किनारे तक जाती है, फिर ये पूरे शहर का, नगर क्षेत्र का भ्रमण करती है। तो उसमें थोड़ी दूर शामिल होकर फिर चूँकि मुझको वापस जाना है, आज मार्कंडेय महादेव तक जाना है, तो इसलिए आज उतना ही समय जितना मैं मेरे पास वक्त था दे पाऊँगा, लेकिन उतना ही क्षण मेरे लिए बहुत ही कीमती है और अभिभूत हूँ। प्रसन्न रहिए, अपने काम में आगे बढ़िए। और सबसे बड़ी बात है कि ये भगवान शंकर की नगरी है, भगवान शंकर की नगरी है ये। और इसका मिर्जापुर नहीं गिरजापुर नाम होना चाहिए, क्योंकि गिरजा आज पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, आज ही उनका पाणी ग्रहण हुआ है। शादी होगा और बारात निकली गई और उसमें सब जाएंगे और बाएं तरफ बराबर रहती है। वामांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले वाल विदुर्गले च गर्णम जस्यो रसी ब्यालरान सोयम भूति विभूषण सुरबर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। और यहाँ के लिए एक तो गंगा तट पर हम लोग सब लोग इस वक्त विराजमान हैं। और गंगा जी का कितना बड़ा महत्व है कि नाम लिए कितने तरी जात, खाली नाम लेने से तर जाते हैं। नाम लिए कितने तरी जात, अप्रणाम किए सुरलोक सिधारे, तीर गए तो तरे तो तहा, कितने तरी जात तरंग निहारे। जान भी तेरो स्वभाव ही है, कभी केशव तो उर में प्रण धारो, भागीरथी हम दोष भरे है भरोस यही कि परोस तिहारे। आपके परोस में है तो अब हमारा कोई दोष नहीं है, हम ऐसे ही मुक्त हैं। और फिर आप लोगों को सबको आशीर्वाद देते हैं। हमारे भाई साहब ने
कह दिया, सबको आशीर्वाद दे दिया, तो काशी से हम भी आशीर्वादों से समाप्त करते हैं कि सब लोग खुश रहिए। धन्यवाद जी। आज पालकी यात्रा निकाली जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है और इस बार नया क्या उम्मीद? यह पालकी यात्रा जो है प्राचीन परंपराओं में से एक है और आज के दिन बाबा जो है नगर भ्रमण पे निकलते हैं और भक्तों के दुख दर्द को समझते हैं। इस बार बाबा के साथ माता पार्वती की पालकी निकल रही है जो नई है और बाबा के साथ माता भी निकलेंगी, क्योंकि माता पिता अगर दोनों अपने बच्चों को देखेंगे तो उनका परवरिश, उनका कल्याण बहुत ज़्यादा संभव हो पाता है। इसलिए इस बार माता पार्वती और बाबा बूढ़ेनाथ दोनों लोग एक साथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और नगर को अपने आशीर्वाद से आह्लादित करेंगे। जगदीश प्रसाद द्विवेदी ज्योतिषाचार्य जी। आज शिवरात्रि का पर्व है जी। इस पर्व की क्या विशेषताएं हैं? इस पर्व को क्यों मनाया जाता है? देखिए, महाशिवरात्रि पर्व जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को रात्रि पर्यंत इसका विधान है पूजन का, और भगवान शिव के निराकार रूप से साकार रूप में परिणित होने की रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, जिसके लिए यह जो है प्रसिद्ध है। और इसमें भगवान शिव की विधिवत पूजन अर्चन रात्रि पर्यंत करनी चाहिए और रात्रि में 4 पूजा करने का विधान होता है, जो 8 बजे रात्रि से लेकर के 8 से 10 प्रथम प्रहर की, 10 से 12 द्वितीय प्रहर की, 12 से 2 तृतीय प्रहर की और 2 से 4 चतुर्थ प्रहर की पूजा करनी चाहिए। और भगवान को विधिवत जो है अभिषेक करना चाहिए से पंच अमृत से। और यह महापर्व चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करता है, से धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करके आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज बूढ़ेनाथ मंदिर में सभी दर्शनार्थी इसीलिए आए हैं कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस पर्व पर कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। इसी कारण ये पर्व मनाया जाता है और आज इसी पर्व को मनाने के लिए हमारे बूढ़ेनाथ मंदिर से पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 12 बजे निकलेगी। और मैं नगरवासियों से अनुरोध करती हूँ कि सभी लोग इस पालकी यात्रा में शामिल हो और भगवान बूढ़ेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, आज के दिन लोगों की किस तरह से मनोकामनाएं पूरी होती है? इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो उन्हीं के विवाह के उपलक्ष्य में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ आज जो भी भक्तगण अपने अनुरोध को उनके सामने प्रकट करते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद देकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपका परिचय? मैं कमला जौहरी, प्रधानाचार्य मंदिर। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।